नमस्कार, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और आदमपुर का महासंग्राम आप देख रहे हैं। फटाफट से अपडेट्स पहले कुछ जान लेते हैं और फिर आगे बढ़ाएंगे इन सिलसिले को। आदमपुर में शांतिपूर्ण तरह से चल रहा है मतदान। सुबह से ही वोटिंग लगातार जारी है और शांतिपूर्ण तरह से वोटिंग चल रही है। सभी बूथों से शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अभी तक कोई अप्रिय घटना की जानकारी और खबर सामने नहीं आई है। 1 बजे तक का डेटा है वो 41.24% है। 41.24% की वोटिंग हो चुकी है। बड़ी संख्या में मतदान के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बुजुर्गों में भी मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आदमपुर में कुल मिलाकर 180 बूथ है जिन पर मतदान हो रहा है, वोटिंग चल रही है और कुल 180 पोलिंग पार्टियां हैं। 20% पार्टियां रिजर्व में रखी गई हैं। आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में 1,71,473 कुल मिलाकर मतदाता हैं। इनमें पुरुष और महिला मतदाता हैं, दोनों शामिल हैं। 91,805 पुरुष हैं और 79,668 महिला वोटर्स हैं। 36 पोलिंग बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है, सेंसिटिव घोषित किया गया है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है और 39 पोलिंग बूथ अति संवेदनशील हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा पुख्ता है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और फिर 6 नवंबर को आदमपुर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तो ये अपडेट्स आपको बता रहे हैं आदमपुर का महासंग्राम और मतदान आज चल रहा है। वोटिंग आज चल रही है। 41.24% की वोटिंग जो है वो हो चुकी है अभी तक और उत्साह के साथ मतदाता पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। अभी ये भी देखने को मिला है जिला परिषद के चुनावों में भी और पंचायत चुनावों में भी कि दोपहर के बाद आंकड़ा बढ़ता है। वोटर दोपहर के बाद जब धूप ढलने लगती है तो शाम के समय ज्यादा पहुंचता है वोटिंग के लिए। तो ऐसे में देखते हैं, जो एक्सपर्ट्स अंदाजा लगा रहे हैं वो 65 से 70% तक का अंदाजा अभी लगाया जा रहा है वोटिंग का। लेकिन शाम होते होते 4-5 बजे तक जो वोटिंग परसेंटेज होगा उसके अनुसार ही फिर आगे का अनुमान लगाया जा सकता है। अभी अगर बात की जाए तो वोटिंग परसेंटेज कम है, 41.24% मतदान अभी तक हुआ है। सभी दिग्गजों ने भी अपना अपना वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। भजनलाल परिवार ने भी वोट डाला। कुलदीप बिश्नोई के साथ रेणुका बिश्नोई, भव्य बिश्नोई और भव्य बिश्नोई की दादी, कुलदीप बिश्नोई की मां और भजनलाल जी की पत्नी जसमा देवी जी भी वोट डालने के लिए पहुंची थी। हमारे संवाददाता अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, अब बताइए क्या कुछ माहौल है वोटिंग को लेकर? केशव, अगर बात करें तो मतदान का प्रतिशत काफी उत्साहजनक आ रहा है और अभी दिन के दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी तमाम जो अगर सभी 180 पोलिंग केंद्र है, पोलिंग स्टेशन है, उनकी अगर काउंटिंग अभी पूरी तरह से नहीं आई है, लेकिन जो डाटा अभी तक आया है वो करीब 41.24% का रहा है। तो ऐसे में इसे उत्साहजनक मतदान कहा जाएगा। और वैसे भी अगर ट्रेंड देखा जाए, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का 2009 से लेकर और आप 2019 तक का ट्रेंड देखा जाए तो यहाँ मतदान प्रतिशत का उत्साहजनक आंकड़ा रहा है। करीब 78%, 80% इस तरह का मतदान रहा है। तो ऐसे में आदमपुर के लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और अभी जो आंकड़ा है उसके हिसाब से भी और भी जो लोग बड़ी संख्या में अपने वोट डालने के लिए तमाम पोलिंग बूथ पर खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे में यह मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ चला जाएगा। और निरंतर जो निर्वाचन आयोग है, जिला प्रशासन है, उनकी कोशिशें रही कि ज्यादा से ज्यादा मतदान सुनिश्चित किया जाए और तमाम उम्मीदवार भी लोगों से यही अपील करते रहे कि वोट डालने जरूर आए। ठीक है सर। अमित, जिस तरह का मौसम के लिहाज से देखा जाता है तो आमतौर पर दोपहर के बाद जो शाम का समय होता है वोटर्स की संख्या बढ़ जाती है पोलिंग स्टेशंस के आसपास। अगर अंदाजन बात की जाए, एक तरफ आंकड़ा लिया जाए तो 70% तक छू पाएगा आंकड़ा, ऐसी उम्मीद है? जी, निश्चित रूप से अगर केशव इस कंस्टिट्यूएंसी का अगर उसके वोटिंग का परसेंटेज की तरफ ध्यान दिया जाए तो 75% के पार ही जो रहा है। तो ऐसे में उम्मीद है कि एक अच्छा खासा वोट प्रतिशत यहाँ आएगा। हालांकि कई मामलों में जो लोग निराश जरूर थे, कहीं विकास का मुद्दा था, सड़क, बिजली, पानी के जो मुद्दे यहाँ इस चुनाव में बार बार उठाए गए,
और कुछ और भी जो चाहे विधायक की अनुपस्थिति की बात थी, वो तमाम बातें रही, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं वे उत्साह से अपनी भागीदारी इस लोकतंत्र के उत्सव में करने के लिए आगे आए। बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई। युवाओं पर आधारित यह कंस्टिट्यूएंसी है, काफी बड़ी संख्या में युवा हैं जो अभी भी आएंगे। अभी युवा नहीं आए, अभी बुजुर्ग आए थे और महिलाएं आई थी। घूंघट में महिलाओं की बड़ी संख्या में यहाँ वोट देते हुए दिखाई दी। कतारबद्ध होकर लोगों ने इस उत्सव में अपनी भागीदारी डाली। तो अभी युवाओं ने भी बड़ी संख्या में वोट देने हैं। तो ऐसे में अब आप जो कह रहे हैं कि दोपहर के बाद एकदम से इसमें उछाल आएगा, और अभी भी जो डाटा वो पूरी तरह से नहीं आया है। जैसे मैंने पहले कहा कि अभी 41 का जो डाटा आया है वो अभी काफी इसमें पोलिंग बूथ का डाटा आना बाकी है। तो ऐसे में यह मतदान प्रतिशत निश्चित रूप से 75% के आसपास या उससे ज्यादा का रहना चाहिए, ऐसा अनुमान है। जी। अगर मुख्यतः मुद्दों की बात की जाए तो वोटर क्या कुछ मन बनाकर पहुंच रहा है ईवीएम तक? अमित केशव, अगर इस कंस्टिट्यूंसी का अगर इतिहास देखें तो यहाँ विरासत और पीढ़ी विकास की बातें जरूर उठी हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप आम आदमी के वोट डालने आया है उनसे बात की गई है, लगातार हमने भी बात की है, उन्होंने यही बात कहा कि यहाँ विकास से बड़ा जो नाम है वो विरासत का है, भजनलाल का है। चौधरी भजनलाल ने करीब 54 साल से जो एक विरासत उनकी चली आ रही है, इसे गढ़ कहा जाता है, यूं ही नहीं गढ़ कहा जाता, मैं इसे अभेद्य दुर्ग कहता हूं। एक ऐसा किला जो चौधरी भजनलाल ने 1967 में स्थापित किया, उसके बाद निरंतर प्रयास हुए। तब के 1972 में चुनाव हुआ, उस समय चौधरी देवीलाल सरीखे नेता ने भी टक्कर देने की कोशिश की, चुनाव लड़ा, भाग्य आजमाया, लेकिन करीब 10,000 वोटों के अंतर से पराजय का सामना करना पड़ा चौधरी देवीलाल को। उसके बाद निरंतर प्रयास हुए। 1996 में बाई इलेक्शन हुआ, उस समय चौधरी बंसीलाल की सरकार थी, सुरेंद्र सिंह उनके सुपुत्र से वे चुनाव लड़ने के लिए आए, उन्हें भी पराजय का ही मुख देखना पड़ा। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक बार उम्मीदवार आए थे बाई इलेक्शन में, प्रोफेसर गणेशी लाल, अब उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उन्हें भी यहाँ पर जो पराजय का सामना करना पड़ा। रणजीत सिंह चौटाला हैं, अभी कैबिनेट मंत्री है, वे भी चुनाव लड़ने के लिए आए, बाई इलेक्शन था और हुड्डा सरकार थी, उस दौरान कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा और तब भी भजनलाल के परिवार ने ही पार्टियां बदलते रहे, कांग्रेस में रहे और उसके बाद अपनी हजका बना ली। लेकिन एक ट्रेंड देखा जाए, यह परिवार पराजित नहीं हुआ कभी आदमपुर की सीट पर। अब भव्य बिश्नोई के लिए यह उपचुनाव आया है, 3 उपचुनाव पहले यही परिवार जीत चुका है अलग अलग मौकों पर, अब यह चौथा उपचुनाव है और भजनलाल के परिवार का ही चौथा सदस्य है। बाई इलेक्शन के जरिए ही विधानसभा में अपनी दस्तक देना चाहता है। अब यह आदमपुर की जनता ने देखना किस प्रकार का रहेगा। हालांकि उम्मीदवारों की बात करें तो 22 के करीब जो उम्मीदवार अपना भाग्य यहाँ आजमाने के लिए आए हुए हैं, और मुख्य मुकाबले की बात की जाए तो कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और इनेलो के उम्मीदवार भी मैदान में हैं, उनका नाम भी आता रहता है, चलता रहता है, उनके नेता भी आए हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुकाबले की बात की जाए तो कांग्रेस के जयप्रकाश और भव्य बिश्नोई भाजपा की। और लगातार एक बात और भी है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम ऐसे चेहरे थे जो कभी न कभी भजनलाल परिवार को टक्कर देने के लिए इस आदमपुर की रणभूमि में उतरे थे, वे भी वोट मांगने के लिए भव्य बिश्नोई के पक्ष में खड़े वहां दिखाई दिए। और एक नहीं, सरकार ने भी इस चुनाव को लेकर पूरी ताकत दिखाई है। केशव, सरकार में जो भी सहयोगी रहे हैं, चाहे जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला की बात हो, उनकी भी पूरी मदद ली गई, और विधायक है सिरसा के और हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष है और गोपाल कांडा, उनको भी सरकार ने विशेष रूप से यहाँ बुलाया। तो सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी कि इस सीट पर कहीं कोई कमी ना रह जाए और अच्छे मार्जिन से जीत सुनिश्चित की जाए भव्य बिश्नोई की। तमाम उपाय जो केशव यहाँ किए गए हैं, अब ये मतदाता के मूड पर निर्भर करेगा कि उसे क्या देखना है, वो मतदान प्रतिशत भी तय करेगा कि कितने वोटों से जीत हार का अंतर होगा। जी केशव। ठीक है, आप बने रहिए अमित हमारे साथ कृष्ण ढोल जी भी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है ढोल साहब आपका। जी
केशव जी नमस्कार। जी नमस्कार। कहाँ जाता हुआ पा रहे हैं सर इलेक्शन को, और कैसा चल रहा है अभी तक जो आपके सोर्सेज आपको जानकारी दे रहे हैं इंटर पार्टी के? नहीं, बहुत अच्छा इलेक्शन अभी चल रहा है। सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत अच्छे से मेंटेन सरकार के माध्यम से किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन थी उनके मुताबिक, और किसी भी प्रकार की, मैं हरियाणा प्रदेश की जनता को इस बात का धन्यवाद करता हूं कि वो आपस में कितना भी एक दूसरे से वैचारिक मतभेद क्यों न रखें, लेकिन ये प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार की हिंसा ना हो, किसी प्रकार का झगड़ा ना हो। इसके लिए हरियाणा की जनता को बहुत बहुत साधुवाद। और जहां तक चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव बहुत ज्यादा इसलिए भी मायने नहीं रखता क्योंकि हम लोग जो है पहले से ही जीत की तरफ थे, और कुलदीप बिश्नोई जी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी की सरकार जो लगातार दूसरी बार चौथे साल में प्रवेश कर गई है, वो जो नीतियां लेकर के आई हैं वो हरियाणा प्रदेश की जनता ने उनको सराहा भी है और मन से स्वीकार भी किया है। और जहां तक कांग्रेस की बात करूंगा मैं, तो जयप्रकाश जी के तौर पर उनको जो उम्मीदवार मिला, वो सबसे पहले तो आदमपुर की जनता के लिए वो बाहर का उम्मीदवार है, आयातित उम्मीदवार। यानी कि क्या कांग्रेस के पास आज की तिथि में उम्मीदवार का भी टोटा हो गया है? अब अगर मान लीजिए किसी भी कारणवश, तो अगर यहाँ से अब जब जो जयप्रकाश जैसा आदमी जिसने पहले ये वादा किया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मुझसे धोखा किया, मेरी धोखे में टिकट काटी है, मैं कलायत की जनता को, कलायत विधानसभा के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जीवन में कभी कलायत छोड़कर नहीं जाऊंगा। आज वो आदमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन सी बात को उनकी माना जाए? दूसरा, कांग्रेस की इंटरनल जो कलह थी वो सबके सामने खुलकर सामने आई। ना तो चुनाव में किरण चौधरी जी चले, किरण आपके द्वार के नाम से किरण चौधरी जी ने अपना कार्यक्रम चला रखा है, चुनाव में एक बार भी नहीं आई। रणदीप सुरजेवाला जी दिखाई नहीं दिए, कप्तान अजय सिंह यादव दिखाई नहीं दिए, शैलजा जी दिखाई नहीं दी। तो उस नाते मुझे लगता है कि कांग्रेस इंटरनल लड़ाई में पिछड़ी हुई है। पिता पुत्र की जोड़ी ने प्रयास जरूर किया कि किसी भी रूप में कांग्रेस के उम्मीदवार को हम मुख्य मुकाबले तक ले पाए। तो पर मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता इस चीज को जान चुकी है, और आज का ये जो चुनाव है जिसका परिणाम आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद होगा, और हम लोग जो है एक नया इतिहास बनाने जा रहे हैं। कुछ ऐसी भी घटनाएं सामने आई, खासतौर पर एक दड़ौली गांव से, कि यहाँ पर पैसे देकर वोट खरीदने का काम किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो आप लोगों ने लिया संज्ञान में क्या इस विषय को? हाँ, मतलब मैंने ये कहा कि एक दो घटनाओं को छोड़ दें, और ये कांग्रेस की ओछी राजनीति है। वो क्योंकि पहले सत्ता में रहे हैं और उनको ये हथियार चलाने आते हैं, वो साम दाम दंड भेद करके किसी भी तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। लेकिन आदमपुर की जनता जान चुकी है कि भव्य बिश्नोई के साथ जाकर के वो सरकार में साझा करेंगे, और सरकार में साझा करेंगे तो आदमपुर के काम होंगे। हमने अभी तक के 8 वर्ष के शासन में जो पारदर्शिता दिखाई है, नौकरियों में जो पारदर्शिता दिखाई है हमने, और सारी हमारी जो दैनिक जरूरत की चीजें थी उनमें परिवार पहचान पत्र, तेल तक पानी लाना, किसान का सम्मान करना, हरिजनों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लेकर के आना, हेल्थ के लिए हम लोगों ने नई नई स्कीमें दी हैं। अगर हम स्कीमों का जिक्र करेंगे तो मुझे लगता है पूरी डिबेट स्कीम के नाम पर ही खत्म हो जाएगी। लेकिन मुझे केशव ये कहते हुए तो गुरेज नहीं है कि जिस प्रकार से लोगों का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिल रहा है, तो हम लोग जो है एक बहुत ही बड़े अंतर से ये चुनाव जीत जाएंगे। जो आप लोग ये बात शुरुआत से कहते हुए चल रहे थे अडुल साहब कि सरकार के साथ भागीदारी करने का मौका आदमपुर की जनता को मिल रहा है, आपको लगता है कि आप जनता को ये समझाने में सफल रहे हैं? नहीं, देखिए, आप वोटर हम नहीं समझाना, वोटर खुद बहुत समझदार है केशव जी। ऐसा नहीं है कि अब वो समय चला गया ना। अब कांग्रेस पैसे दे करके अगर टिकट जीतती और पैसे से टिकट मिलते तो नवीन जिंदल जी तो 2014 में राजकुमार सैनी जी के अगेंस्ट चुनाव जीत जाते। पैसे वाला सिस्टम तो चला गया। प्रदेश की जनता इतनी समझदार है, और हरियाणा प्रदेश की जनता को मैं बार बार साधुवाद करता हूँ कि वो हमेशा अपने विवेक के आधार पर अपना मतदान करते हैं। उसमें हमारी चाहे हार रहे हो चाहे जीत, हम पहले हारे हैं, बहुत सारे चुनाव हम हारते रहे हैं, लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ अब हम जब दूसरी बार सरकार में हैं, तो भी प्रदेश की जनता ने अपने अंतर्मन की आवाज पर अपने विवेक से उनको जो लगा ठीक है उसको उन्होंने मतदान किया है। और ठीक है डुल साहब, मैं एक बार जानकारियां ले लेता हूं, ग्राउंड रिपोर्ट से ले लेते हैं एक बार। ज्योति हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योति, जरा बताइए क्या कुछ चुनावी फिजाएं चल रही हैं अभी,
और लोगों का जो रुझान है वोटिंग को लेकर वो कितना है, संतोषजनक परसेंटेज का कहा जा सकता है इसे? बिल्कुल, देखिए अभी तक का जो प्रतिशत सामने आया है केशव, कह सकते हैं कि संतोषजनक है, इसे हम अच्छा प्रतिशत भी कह सकते हैं। मेरे सहयोगी मेरे साथ है मुकेश, वो लगातार तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तो मुकेश के जरिए हम ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे किस तरह से कतारें लगी हैं। और केशव, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि अभी दोपहर के बाद ही या दोपहर के वक्त ही लोग आए हों, सुबह 7 बजे से लोगों में भारी उत्साह वोटिंग को लेकर देखा जा रहा है। हम लोगों के मुद्दे क्या हैं, क्या कुछ माहौल ही नहीं लगता कि इसे लेकर भी बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं, क्या काम हुआ, और जो दावा किया जाता है कि सरकार के साथ जाएगा आदमपुर, क्या इस दावे में दम है? इस दावे में दम लग रहा है, क्योंकि सरकार ने हालांकि काम नहीं हुए हैं पिछले कुछ सालों से, लेकिन अभी लोग ये सोच रहे हैं कि जब इतने साल हमने आजमाया है तो 2 साल और सही। तो हाँ, इस बार सरकार के साथ जाने का मूड है। 2 साल का अवसर देंगे सरकार के साथ जाने? बिल्कुल 2 साल का अवसर देंगे और सरकार के साथ जाएगा। इस बार माहौल यही लग रहा है। हाँ जी। क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ के, एक तो ये बताएं आप, और दूसरा जी मुद्दे काम, दूसरा जो तगड़ी फाइट एक बताई जा रही, मुकाबला बताया जा रहा है, मानते हैं आप? कोई मुकाबला नहीं है जी, भव्य बिश्नोई एक तरफ है जी, एक तरफ है। 2 साल में इतना काम कराएंगे, आगे आने वाले टाइम के अंदर कोई कैंडिडेट ही सामने नहीं आएंगे जी। अच्छा। इनके ये ऐसा क्यों कि क्या सरकार के साथ आप लोग चले जाएं, विपक्ष में ना रखें, इसके चलते? हाँ, सरकार के साथ 26 साल हो गए बनवास काटते न। सरकार के साथ सड़कें है, बिजली है, पानी है, ये काम हमारे 2 साल में इतने हो जाएंगे जो 26 साल में नहीं हुए। कैसे देखते हैं उपचुनाव को, चूंकि वोटिंग करने आप पहुंचे? अच्छा चल रहा है वोटिंग तो। हाँ जी, हाँ जी। क्या माहौल भवेगा ये? भवेगा। आप क्या कहेंगे? बहुत एक तरफा माहौल है मैडम। इस तरह की लेडीज की भीड़ लाइन में लगते हुए बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है। और तो लेडीज की में क्यों अच्छा महसूस हो रहा है? क्योंकि इतनी मतलब लेडीज कभी लाइन में लगती हुई देखी नहीं, क्योंकि इतना जोश और माहौल बहुत जबरदस्त। यानी महिलाएं भी काफी बड़ी संख्या में आ रही हैं, अच्छी बात है। आप क्या कहेंगे? मैडम बहुत अच्छा है और भव्य जी जीतेंगे। कांग्रेस तो कहती है कि सीट जीतेंगे और इतिहास बदल देंगे इस बार, कांग्रेस की मजबूत सीट रही, कांग्रेस का दावा। नहीं ये रहेंगे मैडम, ये 13 साल से यहाँ पे आ रहे हैं और वो भी लोग आते कह रहे हैं हमारे नकली नोट बदल दियो। पिज्जा खा के जा रहे कदे बेचारा गरीबा आदमी पिज्जा खा के जा रहे जो बुकिंग पर गाड़ी लेके जाया करता, पेट्रोल पंप आ रहा पिज्जा खा गया। अब हमने पूरे हिंदुस्तान ने एक दिन दिवाली बनाई थी, अब पूरा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र 6 तारीख को दिवाली मनाएगा। 107 नंबर दुकान के आगे इतना जबरदस्त माहौल होएगा। शायद आप होंगे या नहीं होंगे, लेकिन मैं आपसे बाय रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने चैनल के ऊपर वो वीडियो जरूर डालना। हम तो जरूर दिखाएंगे 6 तारीख को जो भी परिणाम आएगा। और ये 64 है पोलिंग स्टेशन केशव, ये मंडी आदमपुर में हम है। ये भी हमारे दर्शक ध्यान दें कि ये शहरी वोटर्स हैं, उससे भी देखिए बहुत सारी चीजें बदलती हैं। तो महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आप किन मुद्दों को जहन में लेकर वोट करने आई हैं? काम हुआ, और दूसरा जो दावा है कि इस बार भी इतिहास खुद को दोहराएगा, सरकार के साथ चलेगा आदमपुर। महिलाएं देखिए बहुत केशव बहुत कम बात करती हैं, और खास तौर पर राजनीतिक जब बात हो, क्या कहेंगी? वोट करने आई हैं, वोटिंग को लेकर बोलेंगे आप कुछ? नहीं। देखिए जो आधी आबादी है, चलिए अच्छी बात ये है कि कम से कम वोटिंग के लिए लोग जागरूक हैं और बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं सुबह से, क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहना मैं। वोटिंग को लेकर उत्साह है आप में? ये बाई इलेक्शन हुआ, इसको कैसे देखते हैं? कुछ नहीं बोल रहे हैं आपको, ठीक है। आप कुछ कहेंगे? सरकार के साथ जाएगा आदमपुर ये कहा जा रहा है, तो कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही, दूसरे दल भी जीत का दावा कर रहे हैं। हाँ, आदमपुर जीत का दावा तो कर ही रही है मैडम। हम भी आए हैं इस साल से वोट डालने के लिए। हाँ, अभी क्या माहौल आप देख रहे हैं? माहौल तो अच्छा ही लग रहा है। माहौल तो अच्छा ही लग रहा है मैडम। आदमपुर का तो रहा ही। कुछ बदलेगा या फिर जो चला आया सालों से एक ही परिवार? बदलने की उम्मीद तो करते हैं, इसी उम्मीद के साथ ही वोट डालते हैं मैडम। यहाँ तो वही चलेगा, जय भव्य। ऐसा क्यों? सारे काम जो हुए वो सॉरी भजनलाल जी के परिवार तो से। खुद ये कह रहे हैं कि सरकार के साथ नहीं थे तो इतना काम नहीं हो पाया। वो मैडम हर जगह यही हाल है कि भाई जहाँ कुछ ज्यादा फंड नहीं आए, पर अब मौका है एक पुरानी तस्वीर लाने का। कौन सी पुराने? सीएम साहब चौधरी भजनलाल जी वाली तस्वीर, एक पुरानी तस्वीर लाने का आइडिया है। अच्छा जी, क्या सोच कर आई हैं? क्या अभी मन में चल रहा है? क्योंकि आप कतार में हैं, नंबर आपका भी आने वाला है वोटिंग को लेकर। भव्य बिश्नोई को जिताने जी।
इतने साल विपक्ष में देखा, अभी जो बाकी बचे 1.5 साल वो देखना सरकार में कैसे जाते आपसे हैं। हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी मुकेश को मैं कहूंगी ध्यान से थोड़ा। तो देखिए ये दिव्यांग महिलाएं हैं, आप भी वोट करने आई हैं, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणाक हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो वोट करने के लिए नहीं पहुंचते। वोट हो गया आपका? एक बार आप ये निशान दिखा दें हमारे दर्शकों को। देखिए ये महिला वोट करने पहुंची हैं। इनकी उम्र से और इनके स्वास्थ्य से आप ये प्रेरणा कम से कम ले सकते हैं कि सभी को वोट करनी चाहिए, सभी को वोट करनी चाहिए। अच्छा, आप क्या सोच कर आई थी वोटिंग करने? क्या मन में क्या चल रहा था? क्या होगा इस बार आदमपुर में? देखो क्या, अच्छा ये अभी तक एक ही परिवार जीतता आया, क्या ये कायम रहा या इसमें कुछ बदलाव आएगा? मंडी का विकास होगा, ये तो हाँ यही सोच के आए थे कि मंडी का विकास होए, सड़कें बने। अच्छा, यही चाहते हैं। अभी तक विकास हो पाया? अभी तक काम हुआ? अभी तक भी हुआ ही था। अच्छा। ये कांग्रेस भी जीत का दावा कर रही है, उधर बीजेपी दावा कर रही है, सभी दल दावा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने बात की, बहुत शुक्रिया। और देखिए इन जैसी महिलाएं या इन जैसे लोग वाकई प्रेरणाक हैं। अगर आपने भी वोट नहीं किया है और आदमपुर से आप हैं तो हमारी भी आपसे रिक्वेस्ट है, आग्रह हम भी करते हैं कि जिम्मेदार चैनल होने के नाते आप घरों से निकलें, वोट करें, क्योंकि वोट करना लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी है। मैं कहूंगी आपको, मेरे सहयोगी को मैं कहूंगी कि यहाँ की तस्वीरें भी अंदर की दिखाएं। तो कैमरे से तस्वीरें आप देख सकते हैं। केशव, ये देखिए वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। हम पोलिंग स्टेशन के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां एजेंट मौजूद हैं, लोग एक एक कर वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे कैमरे के माध्यम से दर्शक ये देख सकते हैं कि मंडी आदमपुर में वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कतारें नहीं टूटी हैं। सुबह से लगातार किसी भी पोलिंग स्टेशन पर आप जाएंगे, भारी उत्साह के साथ, भारी जोश के साथ लोग लगातार वोटिंग कर रहे हैं। अच्छा, सुरक्षा को लेकर आपसे जानेंगे। हमारे साथ सुखबीर सिंह जी हैं, आप नहीं बात करेंगे, ठीक है। चलिए बाबा, क्या सोच कर आए हैं? अच्छा, आपने बात करेंगे, कैसे देखते हैं उपचुनाव? सही है चुनाव, नहीं बोल रहे हैं। चलिए, कुछ वोटर्स ऐसे भी हैं जो नहीं बोलना चाहते, जो केवल वोट करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? हम मोदी के साथ हैं। मोदी ने जो भी देश के प्रति काम किया बहुत अच्छा किया है। अच्छा, कुलदीप जी वैसे भी हमारे नहीं, मोदी का जादू है या फिर ये परिवार का, भजनलाल परिवार का? भजनलाल जी या दोनों का मिलाकर? लेकिन अब तो और सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि मोदी के साथ आ गए। मोदी ने जो भी देश हित में काम किया बहुत अच्छा काम किया है। जैसे 3 तलाक को उठाया है, राम राज्य का अयोध्या मंदिर बनाया है, नोटबंदी की थी वो भी बहुत अच्छी की थी, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं हो सके। अयोध्या मंदिर का मुद्दा यहाँ तक असर डालेगा? आदमपुर तक? आदमपुर क्यों, कोई छोटा गांव हो, कस्बा हो, डालेगा क्यों नहीं? हमारी जानना चाह रही है, हिंदू समाज की सेंस करती है। हिंदू समाज के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि अयोध्या इतनी जल्दी मिल जाएगा। तो नहीं, देखो जो मोदी जी ने जितने भी काम किए देश हित में, सारे में मतलब प्रशंसा। तो पिछली बार तो आपको काफी मुश्किल आई होगी, क्योंकि मोदी जी के उम्मीदवार अलग से थे और कुलदीप बिश्नोई अलग से थे। पिछली बार आपको काफी मुश्किल आई होगी वोटिंग को लेकर। नहीं, वो बात ठीक है, वो हमारा था भाई, उसमें हमारे को मजबूरी हुई भाई किधर जाएं, दोनों परिवार के रह गए, वो उधर हमारी मतलब देश के पीएम रह गए। आपसे बात हम करेंगे। देखिए अभी एक और महिला पहुंची है, दिव्यांग महिला। केशव, देखिए ये तस्वीरें हम जरूर दिखाएंगे। हाँ। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है अपने आप में। जो युवा या जो लोग ठीक हैं, स्वस्थ हैं, यंग हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं वोटिंग के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्या कहेंगे उनसे? ठीक है, आप वोटिंग के लिए आई हैं या कर चुकी हैं? आए हैं। क्या होना चाहिए आदमपुर में, क्या होना चाहिए? अच्छा ही हो रहा है। हाँ, पहले भी अच्छा हुआ। तो इस बार सरकार के साथ या फिर इस बार भी विपक्ष में रहना है? चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बातचीत। ठीक है, जो लगातार बुजुर्ग भी जी, देखिए ये भी आप कुछ कह रहे हैं जी, आप कुछ कह रहे हैं मैडम जी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, अगर देश आगे बढ़ेगा तो इन चीजों से आगे बढ़ेगा। रही बात जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, आप बताओ कि कौन सी उपलब्धि है? या देश की सारी संस्थाएं हैं जिनको गिरवी रख दिया है, कहीं बेच दिया है, वे कहाँ की उपलब्धि है? कुछ कह रहे हैं? महंगाई चरम पे है। यहाँ पे वोट आज 5-4 हजार की कांग्रेस लीड ले रही है और कांग्रेस एक तरफा जीत रही है मैडम। हाँ जी, कह रहे हैं बाहरी, इनको तो आदमपुर में उम्मीदवार नहीं मिला, बीजेपी कह रही है। बाहरी कहाँ से है? हरियाणा से बाहर है क्या? हरियाणा से बाहर है क्या? सांसद रहे हैं, 3 बार सांसद रह लिए, 2 बार एमएलए रह लिए, और सबको अधिकार है कहीं से जाके इलेक्शन लड़ लिए। और कुलदीप कौन से यहाँ के लोकल है? वो भी तो मेहंदपुर रोई की है।
चलिए शुक्रिया, आप लोगों ने बात की। तो केशव, हमने देखिए पोलिंग स्टेशन की तस्वीरें दिखाई, हम महिलाओं से बात कर रहे हैं, पुरुषों से बात कर रहे हैं, जो बुजुर्ग पहुंच रहे हैं उनसे हम बात करें, जो दिव्यांग देखिए व्हील चेयर पर लोग आ रहे हैं, कितनी बड़ी अपने आप में प्रेरणाक है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक वोट नहीं निश्चित तौर पर बड़ी प्रेरणा भी है और ये तस्वीरें भी ये दर्शा रही हैं कि आंकड़ा बहुत अच्छे तरीके से पहुंच सकता है। बहुत शुक्रिया ज्योति आपका ये जानकारियां अपडेट साझा करने के लिए। एक बड़ी अपडेट है वो भी बता देते हैं आपको, क्या कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। तो आदमपुर उपचुनाव पर कुमारी शैलजा का भी बयान सामने आया है। जी हां, कुमारी शैलजा ने भी अपनी बात रखी है। जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनता का वोट हो, कुमारी शैलजा ने यह बात रखी है। जनता बीजेपी को आईना दिखाएगी, कुमारी शैलजा ने अपने बयान में यह बात कही। और अब बीजेपी हर मोर्चे पर फेल है। कुमारी शैलजा ने अपने बयान में भाजपा पर निशाना साधा है और प्रदूषण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को भी आड़े हाथों लिया है। कुमारी शैलजा पूर्व कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ने। और एक ब्रेक यहां पर लेंगे, जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।